नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आपका दोस्त आज के इस सेशन में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम रेगुलरली ये फेसबुक लाइव सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत सारे लोग आज नए होंगे तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा ब्रीफ मैं दे देता हूं। उसके पहले आशा करता हूं कि आप सब लोग घर पे ही है, लॉकडाउन का पीरियड है, सब तंदुरुस्त है, सब खुशहाल है। और अगर आपके एरिया में भी अगर थोड़ी बहुत छूट आपको मिली है बाहर घूमने की, तो सभी नियमों का जो हम लोग आपके लोकल गवर्नमेंट ने जो आपको रूल्स दिए होंगे उसका डेफिनेटली हमें फॉलो करना जरूरी है, और वो आप फॉलो कर ही रहे होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जैसे कल हमने देखा था कि लाइव प्रोग्राम में कि किस तरीके से कन्वर्जन किट्स में हम लोग काम कर सकते हैं और कन्वर्जन किट के क्या क्या टेक्निकल डिटेल्स है वो हमने जान लिए थे। आज नए प्रोडक्ट की तरफ हम लोग जाएंगे कि जिस तरीके से कन्वर्जन किट में हमने देखा था कि बाइसिकल कन्वर्जन कर सकते हैं, मोटरसाइकिल कन्वर्जन कर सकते हैं, स्कूटर कन्वर्जन में किस तरीके से काम कर सकते हैं, थ्री व्हीलर कन्वर्जन में किस तरीके से काम कर सकते हैं, देन कार कन्वर्जन में हम लोग किस तरीके से टेक्निकल डिटेल्स हमने लिया था। आज हम लोग जैसे आप gogoa1.com का वेबसाइट के ऊपर जो जो प्रोडक्ट्स है उसका मैं सिक्वेंसली आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो उसका टेक्निकल डिटेल्स दे रहा हूँ, कैसे कैसे एप्लीकेशन में उसको यूज किया जा सकता है उसका मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। तो अब अगर आपको पॉसिबल है, आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो आपके सामने आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे gogoa1.com वेबसाइट ओपन कीजिए ताकि प्रोडक्ट का इमेज या फिर उसका डिटेल्स देखने को आपको मिल जाए। या फिर अगर मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं आप तो ये स्क्रीन को आप मतलब बैक करके आप वेबसाइट ओपन करके भी ऑडियो सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोबाइल में भी देख सकते हैं या फिर आप उसमें वेबसाइट पे कंप्यूटर पे भी या लैपटॉप पे भी आप वेबसाइट को ओपन करके रखिए ताकि प्रोडक्ट का डिटेल्स आपके सामने रहेगा। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट आपको क्लियरली समझ में आएगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि आज 5 प्रोग्राम थे कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक चालू थे, वेबिनार्स भी 3 हैं, देन यूट्यूब लाइव प्रोग्राम भी था, फेसबुक लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है। तो इसकी वजह से मुझे आज वक्त नहीं मिला उसके ऊपर स्टडी करने के लिए, और कैसे स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया जा सकता है, जितने सिस्टम मेरे पास है उसमें से वो नहीं हो रहा था, तो एडिशनल कुछ सॉफ्टवेयर्स मुझे डाउनलोड करके करना होगा। तो कल डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि वो भी डाउनलोड करे ताकि आपको स्क्रीन पे ही उसके इमेजेस दिखाई दे। आज के दिन मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ कि आप वेबसाइट ओपन करके वो प्रोडक्ट को देख लीजिए। तो आज हम लोग डिटेल्स लेंगे कि प्रोडक्ट के बारे में, जिस तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। इलेक्ट्रिक बाइसिकल जैसे आप gogoa1.com पे जाते हैं तो gogoa1.com पे आपको 2 टाइप के इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स दिखाई देंगे। एक जो रहेगा अल्ट्रा रोवर लिखा हुआ, अल्ट्रा रोवर माउंटेन बाइसिकल विथ एल्यूमिनियम फ्रेम एंड 26 इंच मैग्नीशियम अलॉय व्हील। तो 26 इंच मैग्नीशियम अलॉय व्हील में ये बाइक मिलता है, और ये बाइक का आपको विथ फ्री डिलीवरी प्राइस जाता है विथ लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, रिमूवेबल बैटरी के साथ में इसका टोटल प्राइस आपको जाता है 29,950, मतलब 30,000 के अंदर ये बाइक आपको विथ फ्री होम डिलीवरी मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की खास बातें अगर मैं आपको पहले बताऊं तो पहले फ्रेम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो फ्रेम यूज किया है वो एल्यूमिनियम फ्रेम है। तो एल्यूमिनियम फ्रेम होने की वजह से ये बिल्कुल लाइट वेट फ्रेम बन चुका है, एंड इसका रस्टिंग नहीं होता है। एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम होने की वजह से रस्टिंग इसमें बिल्कुल नहीं होता है, लाइट वेट हो जाता है, एंड इसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, तो ऑल टेरेन्स पे आप यूज कर सकते हैं। इसमें फ्रंट में सस्पेंशन आता है, फ्रंट व्हील में सस्पेंशन आता है क्योंकि ये माउंटेन बाइक है, एंड रियर में इसमें सस्पेंशन नहीं है। इसका सीट जो आता है वो क्विक रिलीजिंग सीट आता है, तो सीट का हाइट जो है हम लोग इजीली क्विक रिलीज करके एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट व्हील भी जो आता है वो क्विक रिलीजिंग मैग्नीशियम अलॉय व्हील आता है, तो फ्रंट व्हील भी क्विक रिलीजिंग मैग्नीशियम अलॉय व्हील है। आप कार में कभी कैरी करना चाहते हैं या फिर कहीं पे घर में भी स्टोर करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आगे के व्हील को आप रिमूव करके उसको कम जगह में स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपको लिफ्ट में भी लेके जाना है बाइक को तो छोटा लिफ्ट है तो भी उसमें से भी आप कैरी करना पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ में इसमें जो इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज किया हुआ है, इसमें मोटर जो आता है आपको 48 वोल्ट 250 वॉट का मोटर आता है, एंड 48 वोल्ट का ही लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट बैटरी इसके साथ में आ जाता है। तो मोटर की बात करूं तो ये हाईएस्ट इफिशिएंट मोटर है, हाई इफिशिएंट मोटर है, एंड मैग्नीशियम अलॉय व्हील में है। तो मैग्नीशियम अलॉय व्हील में हब मोटर होने की वजह से इसका परफेक्शन या स्मूथनेस जो आता है
ये गियर्ड मोटर इसमें यूज किया है तो वन साइड फ्री रोटेशन मिलता है। जब आप पैडल पे चलाते हैं तो नॉर्मल बाइक से भी ये बहुत स्मूथली चलता है क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस इसके ऊपर क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद में ये हब मोटर होने की वजह से बाकी एस्थेटिकली एकदम सुपर फिनिश ये दिखता है। एंड मैग्नीशियम अलॉय व्हील होने की वजह से डिजाइन एंड फ्रेम का एंड व्हील का जो मैचिंग कलर्स है तो उसकी वजह से बाइक का लुक और भी उभर के आ जाता है। तो दोस्तों जो मोटर है 250 वॉट एंड 48 वोल्ट में है, तो 250 वॉट में होने की वजह से इसके लिए आपको कोई भी अलग से लाइसेंसिंग या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बाइक में आप इस बाइक को यूज कर सकते हैं। देन एडिशनली इसमें अगर देखा जाए तो पैडल भी सिस्टम है। पैडल सिस्टम के साथ में इसमें हमने गियर सिस्टम भी लगा सकते हैं, लेकिन गियर सिस्टम हमने इसमें नहीं रखा है। ये सिंगल स्पीड में हम लोग दे रहे हैं क्योंकि सिंगल स्पीड में आपको अगर जब पैडलिंग करते हैं तो पैडलिंग का आपका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर स्पेशली आपको इसमें गियर्स इंस्टॉल करके चाहिए तो वो भी स्पेशली डिमांड आप कर सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आप गियर्स भी इंस्टॉल करके हमसे ले सकते हैं। तो गियर इंस्टॉलेशन में आपको 21 स्पीड गियर का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर आप 24 स्पीड गियर में भी जा सकते हैं। देन 21 एंड 24 स्पीड गियर तक का ऑप्शन हम लोग इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना होगा। अभी सिंगल स्पीड में ये आएगा एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में, मैग्नीशियम अलॉय व्हील के साथ में, क्योंकि मैग्नीशियम अलॉय व्हील दोनों व्हील का ही प्राइस अगर आप देखेंगे तो अलग से लेने को जाएंगे तो अराउंड 12,500 तक का उसका प्राइस जाता है। एंड प्लस एल्यूमिनियम फ्रेम है, बैटरी कॉस्ट है, रिमूवेबल डिटैचेबल बैटरी बॉक्स आता है, चार्जर इसके साथ में आ जाता है। एंड बाकी जो एक्सेसरीज इसमें यूज की जाती है वो हायर स्टैंडर्ड की, हायर क्वालिटी की यूज की जाती है, क्योंकि ये इकोनॉमी बाइक में नहीं है, ये स्टैंडर्ड बाइक में है या हाई क्वालिटी बाइक में आता है। तो इसमें सभी कंपोनेंट आपको अच्छे क्वालिटी के यूज किए हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो आप gogoe1.com पे जाके इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। एक में से जैसे सब लोग जानते हैं कि डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हमने फ्री कर दी है, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप मंगाते हैं तो जितना भी डिलीवरी कॉस्ट लगेगा वो कंपनी बेयर करेगी, तो आपको कोई भी डिलीवरी के लिए चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। हब मोटर होने की वजह से ये कंप्लीटली मेंटेनेंस फ्री बन चुकी है। BLDC हब मोटर है तो इसमें कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होता नहीं है, तो मेंटेनेंस फ्री बाइक है। लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट बैटरी है, 48 वोल्ट 6 एम्पियर के बैटरी इसमें आपको मिल जाती है। मतलब 48 वोल्ट 6 एम्पियर में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो अराउंड 25 टू 30 किलोमीटर का रेंज आपको इसमें मिल सकता है। 30 किलोमीटर से ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर यूज, लेकिन 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक का रेंज आप इससे रेगुलरली पा सकते हैं। जिनका ओवरलोडिंग होता है या फिर उसमें अगर रेंज हम लोग देखेंगे तो 22 किलोमीटर से लेके 27 किलोमीटर तक का रेंज इसमें हमने ओवरलोड पे भी प्रैक्टिकली टेस्ट किया हुआ है। मतलब ये एक बार चार्ज करने के बाद में आपको 22 से लेके 32 किलोमीटर तक का रेंज इसमें मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर यूज, रोड कंडीशंस एंड टेरेंस। लेकिन मिनिमम रेंज 22 किलोमीटर का तो मिलेगा ही विदाउट पैडलिंग। अगर आप पैडल असिस्ट यूज करते हैं, अगर आपको इसमें पैडल असिस्ट ऐड करके चाहिए तो एडिशनली भी आप डिमांड कर सकते हैं। पैडल असिस्ट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेके ऐड करके मिल जाएगा। अगर पैडल असिस्ट नहीं चाहिए तो भी आप पैडलिंग विदाउट पैडलिंग किए भी फुल्ली इलेक्ट्रिक पे यूज कर सकते हैं, या फिर एडिशनली आपको बीच में पैडलिंग करना है तो कर सकते हैं, फुल्ली पैडलिंग पे भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हाई क्वालिटी में, हाई स्टैंडर्ड में ये बाइक आता है। अगर आप रेडी बाइक हमसे लेना चाहते हैं तो gogoe1.com पे जाके ये बाइक ले सकते हैं। दूसरा बाइक आता है कि जैसे इलेक्ट्रिक बाइक में सेकंड बाइक अगर आप देखेंगे तो वो बाइक है आपको ये हाइब्रिड बाइक आता है। इस बाइक का खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लेडीज भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें गियर सिस्टम आपको ऑलरेडी आएगा, इनबिल्ट करके आ जाएगा, क्योंकि इसमें रियर में सस्पेंशन है तो उसके लिए गियर सिस्टम आपने इसमें कंटिन्यू रखा है। 24 गियर सेट आता है इसमें, 24 गियर सेट, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का गियर सेट इसमें आता है। ये भी कंप्लीटली एल्यूमिनियम फ्रेम में है। इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों सस्पेंशन आते हैं। दोनों सस्पेंशन होने की वजह से कंफर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। इसको लेडीज भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये बाइक में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसका आप डिजाइन देखेंगे तो ये डिजाइन एक अलग टाइप का डिजाइन है, जिसमें आगे का व्हील जो है वो छोटा व्हील है, 20 इंच में आता है, और पीछे का व्हील जो है वो 26 इंच में आता है।
तो इसके ये एक्चुअली जिस मैन्युफैक्चरर से हम लोग लेते हैं उनका पेटेंटेड डिज़ाइन है, और ये पेटेंटेड डिज़ाइन होने की वजह से, क्योंकि ये यूनिकनेस इस डिज़ाइन में है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपका आगे का व्हील छोटा है तो जो आपका मोमेंटम मिल जाता है, मोमेंटम में ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूज होता है। ये अब जब आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे इस बाइक को तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा स्मूथ चलने वाला और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक है। तो ये बाइक को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। इसमें भी क्विक सीट जो है हाइट एडजस्टेबल सीट है। देन इसमें आपको फ्रंट में डबल सस्पेंशन आता है, जैसे पहले बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब बम्पी रोड्स जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे भी बहुत ही कंफर्टेबल राइड ये देता है। ये सिटी बाइक हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सिटी में किसी भी टाइप के रोड्स रहेंगे तो भी बहुत ही कंफर्टेबली राइड इसका होता है। इसका सीटिंग पोजीशन जो है वो माउंटेन सीटिंग नहीं है, इसका सीटिंग पोजीशन जो है सिटी बाइक सीटिंग पोजीशन है। मतलब जिस तरीके से आप एक स्कूटर पे बैठते हैं, जैसे आप एक्टिवा पे बैठते हैं, उसी तरीके से बाइसिकल पे बैठने के बाद, बाइक पे बैठने के बाद आपका सिटिंग पोजीशन होता है। और इसका हैंडल लेंथ जो है वो ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही कंफर्टेबली राइड आप कर सकते हैं। इसमें भी रियर में मैग्नीशियम अलॉय व्हील यूज़ किया है। मैग्नीशियम अलॉय व्हील में जो मोटर आता है वो हाईएस्ट इफिशियंट मोटर है। इसका भी टॉर्क आपको 36 न्यूटन मीटर तक का इसका टॉर्क मिल जाता है। तो अच्छे लोड पे ये आपको परफॉर्म करती है। स्पीड जो मिलेगा आपको इसमें अराउंड 25 टू 30 किलोमीटर तक का स्पीड इसमें मिल सकता है। तो ये बाइक को भी आप परचेस कर सकते हैं। ये 24 गियर्स में आता है। इसमें भी डिटैचेबल बैटरी बॉक्स लगा हुआ रहता है। 48 वोल्ट 6 एम्पियर का इसमें भी बैटरी आएगा। तो दोस्तों अगर इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं, ये यूनिक बाइक है, ये ऐसी बाइक आपको दूसरे कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। ये यूनिक है, एक ही कंपनी वर्ल्ड में इसको मैन्युफैक्चर करती है, और ये पर्टिकुलर मॉडल यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर है, और उसको हम लोग इंडिया में भी प्रमोट करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप भी परचेस कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको अगर फिनिश प्रोडक्ट लेना है, अगर इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेना है, बाइक लेना है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ कन्वर्जन किट्स है, जैसे कि गोगो एवन 36 वोल्ट 3000 वाट कार मोटर किट। तो कार के लिए अगर आपको कन्वर्जन करना है या कार टाइप कुछ मॉडल बनाना है तो उसके लिए आप वो किट ले सकते हैं। सिर्फ इसमें 2 मोटर्स आएगा। दोनों मोटर का प्राइस जो है, ये मोटर का कैपेसिटी जो है 3000 वाट का है, मतलब 2 मोटर मिलके 6000 वाट का आप एक एटीवी में भी यूज कर सकते हैं, गोल्फ कार्ट में यूज कर सकते हैं, कार में यूज कर सकते हैं, या फिर अलग से कोई आपको व्हीकल बनाना है, नया डिजाइन करना है, तो उसमें भी आप ये 2 मोटर्स का यूज कर सकते हैं। और दोनों मोटर का प्राइस आपको जाता है 44,000 इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। उसके बाद में आपको स्कूटर के लिए कन्वर्जन किट चाहिए तो वो भी आपको है, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ले सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग स्कूटर को रियर व्हील में आप इंजन निकाल के अगर फिट करके कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी किट यहाँ पे अवेलेबल है। वो इंक्लूडिंग ब्रेक सिस्टम आपको मिल जाता है। इसमें भी रीजनरेटिव कंट्रोलर भी आप ले सकते हैं, या फिर रेगुलर कंट्रोलर भी आप ले सकते हैं। तो मोटर, कंट्रोलर, थ्रोटल, ब्रेक सिस्टम, ये कंप्लीट सेट इसमें आ जाता है। और ये कंप्लीट किट का प्राइस ही भी आपको सिर्फ 23,330 रुपीज़ में मिल जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेक सिस्टम एंड एवरीथिंग विथ रीजनरेटिव कंट्रोलर। एंड इसमें जो मोटर है ये 1200 वाट का मोटर आएगा। 1200 वाट मतलब आपका जिस तरीके से एक एक्टिवा में परफॉर्मेंस मिलता है वैसा ही परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलेगा। टॉप स्पीड इसमें जो मिलेगा आपको अराउंड 60 टू 70 किलोमीटर तक का टॉप स्पीड इसमें मिल सकता है। एंड एडिशनली ये मोटर जो है ये हाईएस्ट इफिशिएंट मोटर है, तो 92% तक का इफिशियंसी इस मोटर में आपको मिल जाता है। देन नेक्स्ट किट आता है जिस तरीके से कार के लिए 2 मोटर एंड 2 रीजनरेटिव कंट्रोलर्स, साइन वेव रीजनरेटिव कंट्रोलर्स। तो ये कंट्रोलर्स एंड ये मोटर्स भी आप परचेस कर सकते हैं। विथ कंट्रोलर्स आपको चाहिए तो वो 65,450 में ये कंप्लीट किट आपको मिल जाता है। उसके बाद में ये हो गए फीचर प्रोडक्ट में जो फ्रंट पेज पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं तो मेन प्रोडक्ट कैटेगरी में जाने के लिए आपको जैसे फ्रंट पेज पे आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे। सर्च के बाजू में या शॉप के बाजू में आपको जो ऑप्शन आता है वहाँ उसको अगर आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई देंगे, उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें जाने के बाद होम, अबाउट अस, शॉप, गैलरी, R&D, सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट अस, ऐसे अलग अलग उसमें कैटेगरीज है। तो होम में आप जाएंगे तो होम में आपको बेसिक जो फ्रंट पेज ओपन होता है वो दिखाई देगा। अबाउट अस में कंपनी के बारे में, हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। शॉप में जाएंगे तो शॉप में आपको पूरी
प्रोडक्ट्स की रेंज मिलेगी, प्रोडक्ट्स को एक्सेस आपको वहाँ से मिल सकता है। R&D में हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे करते हैं, वो पूरा उसके फोटोज एंड डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। देन सपोर्ट में आपको जो टेक्निकल वीडियोज है, टेक्निकल वायरिंग डायग्राम्स है, तो ये सब चीज़ें सपोर्ट में भी वहाँ पे दी हुई है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये सेक्शन है, तो इसमें जाके आप हर एक प्रोडक्ट के टेक्निकल वीडियोस या फिर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी वहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आपको कम्युनिकेट करना है टेक्निकल टीम के साथ में, तो यहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ शॉप में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा मेरे सामने शॉप ऑल। अगर मुझे कंप्लीट जितने भी प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे ये पूरे देखने हैं तो वो शॉप ऑल में जाके मैं ये सब प्रोडक्ट्स को देख सकता हूँ। देन टू व्हीलर के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी आता है, टू व्हीलर के रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट का स्पेशली कैटेगरी हमने बनाया हुआ है, तो मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट का कैटेगरी में आप जाके देख सकते हैं। देन बाइसिकल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन इलेक्ट्रिक स्कूटर सीकेडी जो स्कूटर्स आती है, शायद आप इंपोर्ट कर रहे होंगे या फिर इंपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया में भी आपको चाहिए, तो इसी तरीके से सीकेडी फॉर्म में स्कूटर आपको मिल जाता है। अगर आपको इंडिया डिलीवरी चाहिए तो इंडिया से भी मिल जाता है, यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चर स्कूटर चाहिए तो वो भी मिल जाता है, या फिर अगर आप चाइना से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी सीकेडी सप्लाई आपको हो सकती है। अगर आप दूसरे कंट्री में भेजना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहाँ से भी भेज सकते हैं या फिर इंडिया से भी भेज सकते हैं, लेकिन सीकेडी फॉर्म में हर टाइप का मॉडल हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मॉडल्स हमने इसके ऊपर मेंशन किए हुए हैं, तो उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जो पार्ट्स लगते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर देखेंगे हम लोग तो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां स्कूटर्स बेचती है, लेकिन स्कूटर बेचने के बाद में सबके पास सब पार्ट अवेलेबल होते ही है या फिर वो बेटर प्राइस से मिलते ही, इसका कोई गारंटी नहीं होता है लोगों को। तो नियरेस्ट एरिया में या फिर आप gogoevan.com से भी मैचिंग पार्ट्स, आपका जो भी स्कूटर का मॉडल रहेगा या फिर पुराना है या फिर किसी ने इंपोर्ट किया, एक ही बार बेचा, बंद हो गया, उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है, तो वो सब स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। देन कोई कंपनी का अगर बहुत सारे कंपनी का सिमिलर पार्ट्स मैच होता है तो वो पार्ट्स भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। तो स्कूटर रिलेटेड जितने भी पार्ट्स लगते हैं तो वो पार्ट्स भी आप इसमें हमसे ले सकते हैं। देन बाइसिकल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट्स, बाइसिकल के लिए जैसे हमने पहले फ्रंट पेज पे देखा था बाइसिकल के किट्स है, और भी जो अलग अलग टाइप के बाइसिकल के किट्स है वो भी इस पेज पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बाइसिकल के सभी टाइप के किट्स परचेस कर सकते हैं। देन आपको थ्री व्हीलर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है कि थ्री व्हीलर में कन्वर्जन किट्स है या थ्री व्हीलर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है वो थ्री व्हीलर कैटेगरी में आ जाएंगे। देन ऑटो रिक्शा कन्वर्जन किट, ऑटो रिक्शा के लिए जो कन्वर्जन किट है कि जो अभी ये अप्रूवल भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा, तो वो किट भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अलग अलग किट्स भी उसमें आ जाएंगे, लेकिन अभी जो अप्रूव्ड किट है वो भी इसमें लिस्टिंग हो जाएगा। साइकिल रिक्शा कन्वर्जन किट, साइकिल रिक्शा कन्वर्जन किट पहले हम लोग देते थे, अभी हम लोग वो आउट ऑफ स्टॉक है हमारे पास, लेकिन फिर से हम लोग अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें जो स्टैंडर्ड का किट हम बेचना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड का किट हम लोग जल्दी अवेलेबल करके उससे फिर से हम लोग सप्लाई करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास साइकिल रिक्शा कन्वर्जन किट आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर जो स्टैंडर्ड में पहले आता था वो स्टैंडर्ड में हम बेचना नहीं चाहते हैं। देन फोर व्हीलर के रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है वो सब कंपोनेंट उसके बाद में आपको फोर व्हीलर के लिए लिस्ट आएगा, तो फोर व्हीलर रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास है वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। देन कार कन्वर्जन किट आप देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स में जैसे हब मोटर हो गया, पीएमडीसी मोटर, कंट्रोलर्स, बैटरी, व्हील्स, थ्रोटल, चार्जर्स, डिस्प्ले, लाइट एक्सेसरीज, कनेक्टर्स, other accessories, then bicycle parts and accessories, electric bicycles, self balancing scooters, then उसके बाद गोगो सोलो व्हील्स, गोगो A1 मिनी, तो ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है। अभी हावर बोर्ड्स और वो सब प्रोडक्ट हम लोग नहीं सप्लाई करते हैं, तो उसका अभी आपको वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स में हम लोग जाते हैं तो उसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है हब मोटर्स। अगर हब मोटर्स को मैं क्लिक करता हूँ तो हब मोटर्स के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स ले लेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड अलग अलग कैटेगरीज वेबसाइट पे हैं। उसके साथ में हब मोटर के कैटेगरी में जैसे मैं जाता हूं तो मुझे पहला ही मोटर दिखता है कि गोगो A1 100 to 180 वॉट,
3 इंच BLDC हब मोटर। तो ये 3 इंच के साइज में इतना कॉम्पैक्ट मोटर है। और ये मोटर जो है आप आपके अगर छोटे एप्लीकेशन में, अगर आपको कोई स्केटबोर्ड बनाना है, ये स्केटबोर्ड में यूज होता है, और छोटा कुछ एप्लीकेशन बनाना है, आपको बच्चों के लिए कुछ टॉयज बनाना है, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन में इस मोटर का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद में इसका प्राइस भी आपको 3000 में, ये वो इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, ये मोटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में मोटर देखेंगे गोगो A1 1000 वाट BLDC गियरलेस 10 इंच हब मोटर। ये जो मोटर है, ये पर्टिकुलर मोटर जो अभी ये सिमिलर ऐसा ही जैसा फोटो दिख रहा है वो नहीं आएगा। जो 1200 वाट का हमारा मोटर है वो आपको ये सेम प्राइस में मिल जाएगा। 1200 वाट का हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला, क्योंकि उसमें मैग्नेट्स ब्रॉड आते हैं। और वो मोटर जो है, स्कूटर के जितने भी मोटर हम लोग हमारे पास है जो बनाते हैं, तो स्कूटर में मोटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो उसका हमारा जॉइंट वेंचर QS मोटर के साथ में है। तो QS मोटर जो इंटरनेशनली सब लोग जानते हैं कि क्वालिटी में हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, तो वो क्वालिटी का, वो स्टैंडर्ड का मोटर आपको मिल जाता है। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जो हम लोग चाइना में करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जॉइंटली काम करते हैं। तो कुछ पार्ट्स में हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ पार्ट्स में वो भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कुछ मोटर्स का उनको भी देते हैं, तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी वही मेंटेन होता है। देन बहुत सारे मोटर्स है, तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के साथ में हम लोग टाइप करके देते हैं। कुछ मोटर जो है जो हमारे कंट्रोल के अंदर हम लोग बनाते हैं, तो अलग अलग टाइप के मोटर्स होते हैं, तभी हम लोग वैरायटी मेंटेन कर पाएंगे। और 100% मोटर्स अगर इन हाउस करने या फिर खुद ही करने, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो द बेस्ट क्वालिटी देने वाले मैन्युफैक्चरर्स है, उनके साथ में हम लोग जॉइंटली काम करके बहुत सारे मोटर्स को प्रमोट करते हैं या फिर डेवलपमेंट करते हैं। कस्टमाइज डेवलपमेंट भी हम लोग करते हैं। या फिर आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो उनके सिस्टम के थ्रू जो आपको सर्विसेज चाहिए वो नहीं मिल सकती है, तो वो सर्विसेज में हम लोग भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। देन आता है गोगो A1 10 इंच 36 वोल्ट 250 वाट सिंगल शाफ्ट हब मोटर। ये सिंगल शाफ्ट हब मोटर है। जिस तरीके से छोटे कुछ व्हीकल्स आप बनाना चाहते हैं, या फिर हावरबोर्ड में यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप व्हीलचेयर में यूज़ करना चाहते हैं, और सिंगल साइड से आपको माउंटिंग करना है, तो ये अलग अलग कॉलेज प्रोजेक्ट में आप यूज़ करना चाहते हैं, या कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये 350 वाट 250 वाट में सिंगल साइड 10 इंच हब मोटर आएगा। तो इस मोटर को भी आप, अगर आपके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में बाइसिकल के लिए जो विथ व्हील एंड विथ सॉलिड टायर, मतलब विथ ट्यूबलेस टायर एंड एयरलेस टायर जो आता है, तो उस मोटर को, उस कंप्लीट व्हील को, BLDC मोटर को भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर अलग अलग एप्लीकेशन आपको करने हैं, तो उसके लिए 24 इंच साइज में ये आता है। एंड इसमें 250 350 वाट या 500 वाट तक भी आप इसको रन कर सकते हैं। उसके बाद में डबल साइड 10 इंच हब मोटर आता है। 10 इंच हब मोटर में ये 250 वाट से लेके 500 वाट तक का आपको सपोर्ट दे सकता है। ये मोटर भी आप परचेस कर सकते हैं। ये छोटे जो एप्लीकेशन है, जैसे व्हीलचेयर में आपको लगाना है, या फिर छोटा कोई ट्रॉली बनाना है, या फिर और ये न्यूमेटिक टायर है इसमें है, तो न्यूमेटिक टायर होने की वजह से रेगुलर रोड पे भी आप इसको चला सकते हैं। या फिर छोटे ओल्ड एज पीपल्स के लिए कुछ व्हीकल आपको बनाना है, अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनल यूज़ के लिए करना है, कैंपस यूज़ के लिए व्हीकल करना है, तो ये अलग अलग एप्लीकेशन में इस मोटर का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद में मोटर आता है 5.5 इंच में। बहुत ही फेवरेट मोटर है मेरा ये, क्योंकि बहुत हेवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन इसका हमने किया हुआ है। और इसके ऊपर आप अराउंड 200-300 kg तक के ट्रॉलीज में भी यूज़ कर सकते हैं। व्हीलचेयर में भी जो पावर ड्राइव बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इंडोर यूज़ के लिए इसका यूज़ कर, बहुत कॉम्पैक्ट साइज में और बहुत हेवी ड्यूटी मोटर है, तो इसमें आप 200-300 kg तक का भी लोड एक मोटर के ऊपर दे सकते हैं। इतना हेवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन इसका किया है। और इसमें भी ट्यूबलेस एंड एयरलेस टायर आता है, तो उसकी वजह से इसमें कोई आपको एयर वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोटर भी आप 350 वाट तक का आउटपुट इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद में जो विथ रिम मोटर आता है, तो वो भी आपको विथ रिम के लिए 2-3 ऑप्शंस है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन 8 इंच व्हील साइज में सॉलिड टायर के साथ में आता है। देन अगर आप देखेंगे कि बाइसिकल का विदाउट टायर जो सॉलिड टायर आता है, तो विदाउट टायर रिम, एंड अगर आपको विंड मिल में यूज़ करना है, या फिर कहीं पे इसके ऊपर बेल्ट चढ़ा के आपको ड्राइव देना है, तो वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मोटर आपको gogo1.com के साइट में हब मोटर सेक्शन में मिल जाएगा।
देन 12 इंच में मोटर आता है, तो 12 इंच में अभी आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक रहेगा क्योंकि नया वर्जन इसमें का आ रहा है। तो ये ड्रम ब्रेक के साथ में था, तो ये मोटर भी अगर स्टॉक में है तो आप मंगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नया वर्जन आने के बाद में आप उसको ले सकते हैं। देन अल्ट्रा रोअर 36 वोल्ट 250 वाट 26 इंच हाई इफिशिएंट मैग्नीशियम अलॉय व्हील, मैग्नीशियम अलॉय व्हील विथ मोटर, ये बहुत ही हाई एफिशिएंट एंड बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा हमारा ये प्रोडक्ट बिकता है। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आप अगर इंटरेस्टेड है हाई स्टैंडर्ड में बाइक बनाने के लिए, तो ये प्रोडक्ट को भी परचेस कर सकते हैं। उसके साथ में आपको जिस तरीके से व्हील आएगा, उस व्हील के साथ में फ्रंट व्हील भी, रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील, ऐसा दोनों का सेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ट्रैक्शन मोटर्स है। ट्रैक्शन मोटर अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, 700 वाट में था, 500 वाट में भी आउट ऑफ स्टॉक है। देन आता है सबसे फेवरेट अपना 17 इंच 2000 वाट 72 वोल्ट हब मोटर, जो हमने कल डिटेल में इसका डिस्कशन किया था कि ये 2000 वाट में एंड इसका पिक पावर जो है तो वो 4000 वाट में मिलता है, मतलब 3 HP रेटेड पावर एंड अराउंड 6 HP पिक पावर का ये मोटर है। बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड बहुत ही खूबसूरत ये मोटर है, बहुत फेवरेट है, एक्सलेंट रिजल्ट इसका मिलता है। और आप कोई भी एप्लीकेशन में, जैसे मोटरसाइकिल में कन्वर्जन करना है, नया मोटरसाइकिल का मॉडल बनाना है, या फिर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में यूज़ करना है, बीच वाले व्हीकल्स को यूज़ करना है, या फिर जो अभी इको सेंसिटिव जोन्स बने हैं वहाँ पे आपको व्हीकल्स बनाने हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन में इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का ये मोटर है एंड उसके दोनों साइड से चेन स्प्रॉकेट भी माउंट कर सकते हैं, ब्रेक भी माउंट कर सकते हैं। तो आपको अलग से ड्राइव भी इससे लेना है तो वो ड्राइव भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आता है 48 वोल्ट 350 वाट हब मोटर। ये फैट टायर बाइक जो आता है, बाइसिकल में अभी अगर आप देखेंगे तो बाइसिकल में बहुत सारे लोग फैट टायर वाले बाइसिकल्स यूज करते हैं, बड़े बड़े टायर्स आते हैं, तो उस बाइक में यूज करने के लिए ये मोटर आता है। तो ये ब्रॉड मोटर है क्योंकि फैट टायर का ब्रॉड हब होता है, तो उसके लिए ये ब्रॉड मोटर है। तो इसका यूटिलाइजेशन करके आप फैट टायर वाले अपने बाइक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये मोटर दिया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी में मोटर आता है। ये भी गियर्ड मोटर है, गियर्ड मोटर होने की वजह से पैडलिंग जब भी आप करते हैं तो बहुत स्मूथ राइडिंग मिल जाता है एंड आप रेगुलरली भी इसको इलेक्ट्रिक पे भी यूज कर सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट जो मोटर आता है कि जहाँ पे आप देखेंगे 46 वोल्ट 60 वोल्ट 800 वाट टू 1200 वाट, तो ये 800 वाट में आपको अवेलेबल हो सकता है, 1200 वाट में भी अवेलेबल हो सकता है। आपको जो चाहिए सिलेक्शन आप कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट आपको डिलीवरी किया जाएगा। तो ये भी हाई एफिशिएंट मोटर है। देन यहाँ पे 10 इंच हब मोटर 500 वाट 3000 वाट, ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है सब। उसके नीचे वाले देन ऑरेंज मैग्नीशियम अलॉय व्हील जो दिख रहा है ये आप ले सकते हैं, वो रेडी स्टॉक में 13200 में। इसमें 3 अलग अलग कलर आते हैं, जैसे ब्लैक में है, वाइट में है, ब्लू में है एंड ऑरेंज में है। तो ये अलग अलग 4 कलर में आते हैं, तो आप कोई भी आपके चॉइस का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे जाएंगे तो 12 इंच विथ डायमीटर, मतलब 12 इंच इंक्लूडिंग टायर, इस साइज में ये मोटर आता है। ये भी अलग अलग ट्रॉलीज में यूज होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, छोटे व्हीकल्स बनाने में यूज होता है, व्हीलचेयर का पावर ड्राइव बनाने में यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यूज हो सकता है, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स में इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका 12 इंच का विथ टायर 12 इंच डायमीटर चाहिए तो ये मोटर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है 60 वोल्ट 1000 वाट रेगुलर गियरलेस मोटर। तो ये मोटर भी अगर आपका स्कूटर का एप्लीकेशन है तो उसके लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड पेज पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो सेकंड पेज पे भी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे। सेकंड पेज पे पहला ही प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, वो रहेगा स्पोक व्हील वाला हब मोटर। ये डबल साइडेड थ्रेडेड में आता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का ये मोटर है। और इसमें आप फ्रंट व्हील वाला भी आपको चाहिए तो स्पेशली आप डिमांड कर सकते हैं, फ्रंट व्हील का भी मोटर हमारे पास अवेलेबल है एंड रियर व्हील का भी अवेलेबल है, जिसमें ब्रेक सिस्टम डिस्क ब्रेक सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं, प्लस आप इसको चेन स्प्रॉकेट भी लगा सकते हैं एंड मल्टी स्पीड गियर का स्प्रॉकेट भी इस पे लगा सकते हैं। जितने भी हब मोटर्स हमारे पास में है सभी मोटर्स में आप मल्टी स्पीड गियर्स भी लगा सकते हैं। मतलब आपके बाइक में ऑलरेडी अगर 18 गियर 21 गियर 24 गियर 27 गियर्स है तो वो सभी गियर्स को वैसे ही रख के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन आएगा कंप्लीट मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट, कंप्लीट किट जिसमें मोटर, रिजनरेटिव कंट्रोलर, थंब थ्रोटल, देन आपको डीसी डीसी कन्वर्टर एंड कंप्लीट ब्रेक सिस्टम। ये कंप्लीट सेट सिर्फ 24,000
739 में इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। तो ये कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा। अगर किसी को नया मोटरसाइकिल बनाना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी को कन्वर्ट करना है अपना एग्जिस्टिंग बाइक तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके नीचे आप देखेंगे तो 1500 वाट, 800 वाट, तो ये नीचे के मोटर्स अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो वो फैट टायर वाला नीचे के बहुत सारे आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे। और बाकी उसके नीचे जाएंगे तो फिर आपको प्री बुकिंग में मोटर्स मिल जाएंगे। प्री बुकिंग में अगर आपको चाहिए तो कोई भी मोटर हम लोग अवेलेबल करके दे सकते हैं। जैसे 4000 वाट हुआ, देन आपका 1200 वाट हुआ, अलग अलग बड़े साइज में 17 इंच में या 16 इंच में, 13 इंच में, 14 इंच में, जिस टाइप का आपका रिक्वायरमेंट है उस टाइप से ये कस्टमाइज मोटर्स भी बना के आपको मिल सकते हैं। उसके लिए डिलीवरी टाइम अराउंड आपको 45 टू 60 डेज का लगेगा, लेकिन आप अभी एडवांस देके बुक कर सकते हैं एंड जब आपको, या कंप्लीट पेमेंट देके आप बुक कर सकते हैं एंड जब आपको विद इन 45 टू 60 डेज ये मोटर अवेलेबल, ये कस्टमाइज मेकिंग के लिए मोटर्स आता है तो ये भी आपको अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक इसका रेगुलर सेल नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा हाई पावर वाले, और ज़्यादा हाई पावर वाले में कस्टमाइजेशन बहुत होता है, इसलिए हम लोग इनको ज़्यादा मॉडल्स को इन्वेंट्री में नहीं रखते हैं। रेगुलर जो चलने वाले हैं, जिस तरीके से अभी 5 किलोवाट का है ये रेगुलर चलता है तो वो मिल जाएगा, 3 किलोवाट का है वो मिल जाएगा, 2 किलोवाट का तो सबसे हॉट प्रोडक्ट है ये। तो ये सब मोटर्स को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं बड़े साइज में। इसमें ब्रॉड टायर में भी आ सकते हैं एंड इसमें अलग अलग पावर में अप टू 12 किलोवाट तक के मोटर आप इसमें से पा सकते हैं। तो ये हो गया हब मोटर की कैटेगरी। एंड हब मोटर किस तरीके से हम लोग पा सकते हैं, अलग अलग टाइप के हब मोटर्स इसमें है। कार मोटर से लेके 3 व्हीलर में यूज़ किया जाने वाले एंड 2 व्हीलर में यूज़ किए जाने वाले सभी टाइप के हब मोटर्स इसमें है। फिर उसके साथ में जो अलग अलग कैटेगरीज है वो भी चेक करके आप देख सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर बात करने के लिए। जैसे हमने देखा कि हब मोटर जो है ये हमारा स्पेशलिटी है। हब मोटर के अंदर जो आपको क्वालिटी मिलेगी, जो स्टैंडर्ड मिलेगा, जो एफिशिएंसी मिलेगी, ये हाईएस्ट लेवल पे मिलेगी। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंप्लेंट का चांस नहीं आएगा। हब मोटर के ऊपर आप लोग 100% बिलीव करके gogoa1.com से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रेंथ एंड मेन स्पेशलिटी हब मोटर्स का है। तो हब मोटर जो भी आपको gogoa1.com से मिल रही है उसके ऊपर हम लोग आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि उसके क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड के लिए। तो दोस्तों ये हो गए कुछ बातें जो प्रोडक्ट्स के बारे में हमने की। अभी कुछ बातें हम लोग करते हैं कि स्पेसिफिक जिस तरीके से gogoa1.com के वेबसाइट से आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो ये हमें पता चला है कि शिपिंग ऑलरेडी हमें फ्री हो चुका है 1 तारीख से। तो आपको पेमेंट करते समय आप जैसे प्रोडक्ट को परचेस नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे तो उसमें आपको पेमेंट ऑप्शंस आएंगे। पेमेंट ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन आपको आएंगे, जैसे पेटीएम से भी आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड में से आप कर रहे हैं तो आप बैंक से इंस्टॉलमेंट करवा के भी ले सकते हैं, तो इंस्टॉलमेंट पे भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। देन आपको अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स अभी डेबिट कार्ड पे भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देती है। अगर आप बैंक से डिस्कस करके वो भी इंस्टॉलमेंट्स आप पा सकते हैं। तो पेमेंट के लिए जितने भी वेज होते हैं ऑनलाइन के लिए, वो सभी पेमेंट मेथड्स यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग इस प्रोग्राम में अभी जिस तरीके से मैंने प्रोडक्ट के बारे में ये किया, और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शुरू से ही अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम्स को, लेकिन उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के लिए वो चाहते, बार बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम भी डिस्कस नहीं कर पाए। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपको स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे ही कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस है कि जिसका आपको आंसर चाहिए या फिर जिसको इन डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, इन डिटेल मालूमात चाहिए, तो उस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। तो दोस्तों जल्दी आप कमेंट में वो क्वेश्चन का आपका टाइप कीजिए। सिर्फ ये 1 वे कम्युनिकेशन है तो 1 वे ही नहीं रहना चाहिए। आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके भी जो भी क्वेश्चंस है उनको अटेंड करने की। तो प्लीज़ किसी को कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। उसके साथ में जो अभी फेसबुक लाइव का अपना प्रोग्राम होता है 14 तारीख तक शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये फिक्स टाइम है। 14 तारीख तक डेली ये होगा। मॉर्निंग का जो टाइम है
वो सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक का, तो वो रेगुलर हमारा मॉर्निंग का टाइम पे सेशन होता है। जिन लोगों ने वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड किया था एंड जिस तरीके से उनका हमने 100 का बैच करके ले रहे हैं, तो कल से हमने वेबिनार लेना शुरू कर दिया है। जिनका मिस हुआ है, उनका परमानेंटली मिस नहीं हुआ है, उनका जो वेबिनार है तो उनका नेक्स्ट स्लॉट उनको दिया जा रहा है। तो 10 तारीख तक सबका वेबिनार खत्म हो जाएगा। एवरीडे 3 प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो सुबह एक प्रोग्राम होता है, देन दोपहर में एक प्रोग्राम होता है, शाम को एक प्रोग्राम होता है। तो जिस स्लॉट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस स्लॉट का मैसेज आपको आ जाएगा, उस मैसेज के हिसाब से वो प्रोग्राम में आप अटेंड कर लीजिए। आज का भी 3 प्रोग्राम था, मॉर्निंग में एक हुआ, अभी जस्ट ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले एक हुआ, और शाम को भी एक 7 to 8 का एक प्रोग्राम है। तो ये डेली 3 वेबिनार्स हो रहे हैं। उसके साथ में अभी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं तो उसमें से एक एक क्वेश्चंस को मैं पढ़ लेता हूँ। प्लीज मेंशन वारंटी पीरियड आल्सो इन द प्रोडक्ट। तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उनका सजेशन है कि आप वारंटी पीरियड भी मेंशन कर दीजिए। तो डेफिनेटली सर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई हमारे टीम से यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं प्लीज़ नोट कर लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट पे हम लोग वारंटी देते हैं तो वो वेबसाइट पे ही मेंशन हो जाए। जिस तरीके से हमने फ्री डिलीवरी मेंशन किया हुआ है उसी तरीके से उस प्रोडक्ट का वारंटी एंड नीचे उस प्रोडक्ट के नीचे उसके स्पेसिफिक अगर वारंटी टर्म्स है वो भी आप ऐड कर दीजिए। तो टेक्निकल टीम एंड वेबसाइट के लिए जो टीम है तो प्लीज़ वो टीम नोट कर लीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन, आप अगर हम ERA अप्रूव्ड चाहिए तो आप मदद करेंगे। यस सर, डेफिनेटली। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ERA अप्रूव्ड करना है तो उसके लिए भी हम लोग टेक्निकली सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि फॉर्म फिलिंग्स करना या बाकी का टेक्निकल जो आपको चीज़ें चाहिए तो उसमें हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, कार कन्वर्जन किट के बारे में कुछ बताइए। सर कार कन्वर्जन किट के बारे में कल का जो वीडियो था तो कल का सेशन में कार कन्वर्जन किट के बारे में बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें जिस तरीके से कार कन्वर्जन में 2 टाइप से कन्वर्जन हो सकता है। एक तो इंजन उतार के फुल्ली इलेक्ट्रिक हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा कन्वर्जन हो सकता है कि हाइब्रिड कन्वर्जन। हाइब्रिड कन्वर्जन में जिस तरीके से आप हाइब्रिड यानी इंजन के साथ में भी अटैच कन्वर्जन कर सकते हैं, या फिर जो स्पेयर व्हील पीछे साइड में व्हील्स है उन व्हील्स में हम लोग हब मोटर्स लगा के भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो उस कन्वर्जन में आप इंजन एंड मोटर दोनों एट ए टाइम भी चला सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली भी अगर आपको चलाना है तो दोनों इंडिविजुअली भी आप उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। अभी जो नया कार कन्वर्जन किट हैचबैक के लिए, हैचबैक यानी छोटे कार्स के लिए, जैसे मारुति 800 हुआ, अल्टो हुआ, वैगनआर या फिर आपका सैंट्रो, इस टाइप के कार्स के लिए जो किट हमने बनाया हुआ है, जैसे i10 हुआ, तो ये सब कारों के लिए, छोटे कारों के लिए जो किट बनाया हुआ है वो रियर व्हील हब मोटर का किट बनाया हुआ है। तो जिसमें 2 हब मोटर्स आएंगे और 2 हब मोटर्स के साथ में आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं एंड आप फुल्ली इलेक्ट्रिक भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे इनिशियल टॉर्क ज़्यादा लगता है तो हम लोग इसमें इंजन का यूज कर सकते हैं, और जब एक आपको स्पीड मिल जाता है तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और कम्प्लीटली आपको अगर तो उसका डिटेल में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कल का जो वीडियो था तो उसमें ऑलरेडी ये पॉइंट के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कन्वर्जन किट का। तो यस्टरडे का जो फेसबुक लाइव का पोस्ट आपको मिलेगा सेम पेज पे, वो वीडियो आप डिटेल में देख लीजिए। वैगनआर CNG पेट्रोल है, उसके लिए हब मोटर, यस सेम जो किट की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर gogoa1.com पे जब आप जाते हैं तो उसमें फ्रंट पेज पे ही आपको हब मोटर्स मिलेंगे कार के लिए। तो वो कार के मोटर्स आप वैगनआर में भी फिट कर सकते हैं। उसका माउंटिंग अगर आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते तो हमने अभी विथ माउंटिंग भी देना शुरू किया है। तो उसका फिक्सिंग पूरा एक्सेल के साथ में हम लोग दे रहे हैं, ताकि आपको जाके कुछ भी नहीं करना है, ब्रेक सिस्टम एंड एवरीथिंग उसमें रेडी रहेगा। जस्ट जाके आपको एग्जिस्टिंग पूरे सिस्टम को निकाल देना है, यूनिट को निकालना है, नया यूनिट को फिट करना है। तो ये भी आपको रेडी एक्सेल के साथ में मिल जाएगा कंप्लीट। अगर रेडी एक्सेल के साथ में चाहिए तो 2 मोटर्स, 2 कंट्रोलर्स, रीजनरेटिव कंट्रोलर आता है इसमें, साइन वेव, 2 मोटर्स, 2 कंट्रोलर्स, इस तरीके का कंप्लीट सेट जो आता है, प्लस आपको पूरा माउंटिंग सिस्टम, ये पूरा किट आपको 1 लाख रुपीज में ही मिल जाएगा।
विथ थ्रोटल, बाकी सब एक्सेसरीज भी उसके साथ में आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमी मोटर स्कूटर स्पीड ओनली 25 किलोमीटर पर आवर। सर क्या ये स्पीड 60-70 अराउंड नहीं हो सकती है? जिस तरीके से जो दो कैटेगरीज होती है स्कूटर में या टू व्हीलर में भी, जब हम लोग अप्रूवल लेते हैं तो जिस तरीके लीगली चलाने के लिए आपको जो विद बिलो 25 किलोमीटर स्पीड की जो होती है उसमें लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और अबाउट 25 किलोमीटर पे जाते हैं तो आपको उसमें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर 60-70 किलोमीटर पर के स्पीड वाला स्कूटर चाहिए तो वो लाइसेंस वाला ही होना ज़रूरी है, जिस पे नंबर प्लेट हो जाए। तो इस टाइप का स्कूटर आप अगर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आएगा वो मोटरसाइकिल एंड मोपेड में आएगा, तो वो हाई स्पीड रहेगा, उसका स्पीड 75-80 तक का रहेगा एंड वो विथ नंबर प्लेट रहेगा। तो जब वो मॉडल आएगा तब आप परचेस कर सकते हैं, या फिर अभी लो स्पीड वाला स्कूटर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, या फिर आप मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के पास में हाई स्पीड वाला रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, वहाँ से भी जो कंपनी आपको बेटर लगती है वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। थ्रोटल के लिए बेस्ट हब मोटर, बैटरी प्राइस, ठीक है। बैटरी प्राइस के लिए जिस तरीके से आज अलग अलग टाइप के बैटरीज मार्केट में है, और हमारे स्टडी के हिसाब से आज लिथियम आयन फेरस फॉस्फेट अगर आप यूज़ करते हैं तो मोस्ट ज़्यादा लाइफ आपको मिलेगी। थोड़ा सा टेम्परेचर सस्टेनिंग कैपेसिटी भी उसका ज़्यादा है, और उसका जनरली प्राइस जो जाता है आपको मार्केट में 15 to 17 रुपीज़ पर वॉट। जैसा आपका बैटरी पैक का साइज रहेगा 15 से 17 रुपया पर वॉट के हिसाब से आपको रेडी बैटरी पैक मिल सकता है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अलग अलग फीचर्स के हिसाब से आप बैटरी पैक डिमांड कर सकते हैं। हम पर्सनली बैटरी पैक में काम नहीं करते हैं, तो बैटरी सप्लाई अभी के डेट में हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप बैटरी के जितने भी असेंबलर है इंडिया में वो ढूंढ के उनसे डिस्कस करके आप बैटरी मंगा सकते हैं। 15 रुपीज़ से लेकर 17 रुपीज़, कुछ मैन्युफैक्चरर्स बल्क क्वांटिटी में 13 रुपीज़ तक भी आपको दे सकते हैं। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो 13 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से। अभी पर वॉट के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब जितना वोल्टेज का आपका बैटरी पैक है एंड एच, जैसे अगर आपने कंसिडर कर लिया कि 60 वोल्ट एंड 100 एच का बैटरी पैक है, तो 60 वोल्ट 100 एच के लिए मतलब आपका 6 किलोवाट का बैटरी पैक हो गया। 6000 वाट इंटू 13 रुपीज़ आप करेंगे या 15 रुपीज़ करेंगे तो आपको बैटरी पैक का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये सिंपल वे में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और बैटरी प्राइस को आप कैलकुलेट करके उसी हिसाब से मार्केट से आप ले सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास बहुत आगे चल के अवेलेबल होता है तो वो gogoavon.com के वेबसाइट पे भी आपको उसका प्राइस के साथ में डिटेल्स आ जाएगा। आप जो सर्टिफिकेट, यस सर, जो भी सर्टिफिकेट हम लोग देंगे आपको कंपोनेंट्स का, वो कंपोनेंट ARAI अप्रूव्ड ही होगा। जो कंपोनेंट्स हमारे पास है अप्रूव्ड कंपोनेंट्स है, वो ARAI अप्रूव्ड कंपोनेंट जो है उसका सर्टिफिकेट आपको हम लोग दे सकते हैं, तो वो आप अपने मॉडल में यूज कर सकते हैं। अगर आपके मॉडल में स्पेसिफिक लगने वाला कोई कंपोनेंट है कि जो अप्रूव्ड नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन आपका क्वांटिटी ऑर्डर है, तो आपके लिए हम लोग वो कंपोनेंट अप्रूव करवा के ले सकते हैं। या फिर आपके नाम से अप्रूव करा के चाहिए तो हम आपके नाम से भी उसको अप्रूव करा के दे सकते, ताकि उसका लाइसेंसिंग आपके नाम पे डायरेक्टली हो जाए। 17 इंच 750 वाट ड्रम ब्रेक हब मोटर अवेलेबल फॉर। 17 इंच में मिनिमम 2 किलोवाट का मोटर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप गलती से भी 750 वाट या 1000 वाट या 1200 वाट तक का मोटर यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट में या फिर मोटरसाइकिल में, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इंजन का पावर होता है उस पावर को अगर आपको मैच करना है, उस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको मिनिमम 2 किलोवाट का मोटर होना ज़रूरी है। अगर आप लोअर कैपेसिटी का मोटर यूज़ करते हैं, आप पर्सनली जब यूज़ कर रहे हैं तब आप हो सकता है संभाल के यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरे किसी के हाथ में गाड़ी जाएगी तो वो नॉर्मल पेट्रोल बाइक के हिसाब से यूज़ करने लगेंगे। जैसे ही वो यूज़ करेंगे तो ओवरलोडिंग होगा तो मोटर इमीडिएटली ख़राब हो सकती है, जल सकती है, या फिर ज़्यादा हीटिंग होकर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर मोटरसाइकिल एप्लीकेशन के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो मोटरसाइकिल एप्लीकेशन में मिनिमम 2 किलोवाट के ऊपर का ही मोटर आप यूज़ कीजिए, ताकि वो रफ एंड टफ हो जाए। उसको आपको इंडियन रोड के हिसाब से मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट है। 750 वाट
अभी जो, हाँ, ये जो 750 वॉट आता है तो ये कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ। 750 वॉट जैसे ई रिक्शा में मोटर जो यूज़ करते हैं, कहने के लिए वो 800 वॉट 1000 वॉट बोलते हैं, लेकिन अगर 1000 वॉट का मोटर है 48 वोल्ट और कंट्रोलर उसमें यूज़ करते हैं 48 वोल्ट 50 एम्पियर, 48 वोल्ट 60 एम्पियर। मोटर का वॉट जब आपको कैलकुलेट करना है तो वो कंट्रोलर का कैपेसिटी, मतलब 48 वोल्ट 50 वॉट का कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो मोटर एक्चुअली होगा, कंजम्पशन उसका हो रहा है 2.5 किलोवाट का, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं कि ये 800 वॉट का है। तो ये ट्रैक्शन मोटर में कैलकुलेशन अलग होता है, हब मोटर में कैलकुलेशन अलग होता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ हब मोटर में, वो आपको 2000 वॉट मतलब 72 वोल्ट 65 एम्पियर तक का हम लोग कंट्रोलर देते हैं, तो उसका 4.6 किलोवाट तक का पीक पावर और उसके 50% आप रेटेड पावर कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 2 किलोवाट 2.3 किलोवाट का ये मोटर आपको कंटिन्यूस में पावर दे सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवा फ्रंट व्हील हब मोटर अवेलेबल। हाँ, एक्टिवा फ्रंट व्हील का जो मोटर है तो वो एक्टिवा फ्रंट व्हील का मोटर आपके पास, अभी हमारे पास रेगुलर मोटर अवेलेबल है। वो मोटर लेके अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आप 4 का विड्थ चेंज करके आप कन्वर्जन आपके हिसाब से कर सकते हैं, आपके सिस्टम के हिसाब से। लेकिन अगर परफेक्ट किट उसका चाहिए तो दिसंबर तक हमारे पास आ रहा है, तो जिसमें एक्टिवा का जिस तरीके से व्हील होता है वही व्हील के डाइज में हम लोग वो बना रहे हैं, और जो ब्रेकिंग सिस्टम है सब कुछ वही जो गाड़ी का है वही लगेगा। वो कम्प्लीटली नया मोटर हमने डेवलप किया है, उसका कम्प्लीटली टूलिंग हम लोग डेवलप कर रहे हैं और वो दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। तो आपको ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह बाकी का कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। और ये रिलीजिंग शाफ्ट मोटर रहेगा, तो रिलीजिंग शाफ्ट मोटर होने की वजह से एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसी सिस्टम में ये फिट हो जाएगा। जस्ट वो व्हील निकालो, दूसरा व्हील लगाओ, ब्रेक सिस्टम भी वही लगेगा सेम, उसमें आपको कुछ अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दिसंबर तक अगर आप रुक सकते हैं तो आप प्रॉपर मोटर ले सकते हैं, या फिर अगर अभी चाहिए आपको अर्जेंसी है तो आप रेगुलर मोटर लेके भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पावर वाला मत लीजिए, ताकि स्कूटर में फ्रंट व्हील में, स्कूटर जब टू व्हीलर हम लोग चलाते हैं तो टर्निंग में टिल्ट करते हैं और अगर स्लिपरी रोड है तो वो स्लिप हो सकता है, इसीलिए फ्रंट व्हील में अगर यूज़ कर रहे हैं तो कम पावर का मोटर यूज़ करिए। भले आपको कम स्पीड भी मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन सेफ रहेगा। या फिर स्कूटर में अगर आप इंजन रिमूव करके रियर में मोटर डालना चाहते हैं तो वो मोटर्स भी आप हाई पावर लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड स्कूटर चेतक को हाइब्रिड करना है। हाँ, तो जैसा अभी मैंने स्कूटर के लिए बोला तो वो उसी टाइप से आप कोई भी स्कूटर में या सिंगल साइड माउंटिंग या डबल साइड माउंटिंग वाला लेके मोटर आप यूज कर सकते हैं, फ्रंट में भी लगा सकते हैं या रियर में भी लगा सकते हैं। रॉयल इनफील्ड के लिए अगर आपको यूज करना है तो रॉयल इनफील्ड के लिए जो मोटर आता है, तो जो 2000 वॉट का हमारा मोटर है वो भी बहुत सारे लोगों ने रॉयल इनफील्ड में यूज किया है। अगर आपको और ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, तो उसमें 3000 वॉट का एक मोटर हमारे पास अवेलेबल है, मतलब एक टाइप का मोटर है जो बहुत हाई इफिशिएंट में और बहुत ही ब्यूटीफुल मोटर है, इतना हाईएस्ट टॉर्क है उसका। तो आप बुलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हेवी टेरेंट्स है, मतलब जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो कोकन रीजन है तो वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे या फिर जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उस एरिया में आपको कन्वर्जन करना है, तो वहाँ पे आप 3000 वॉट वाला जो हमारा हाई टॉर्क लो आरपीएम मोटर है वो यूज कर सकते हैं। वो मोटर से आपको बहुत परफेक्टली रिजल्ट उसमें आ जाएगा, इफिशियंसी भी उसका हाई है, जनरेशन भी हाई है एंड टॉर्क भी हाई है। तो उसका स्पीड आपको 60 तक का ही मिलेगा उसमें, लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जहाँ पे हिल्स भी आपको चढ़ना है इलेक्ट्रिक पे, तो वहाँ पे वो मोटर का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। वेबसाइट पे हब मोटर की स्पीड मेंशन कीजिए। हब मोटर की स्पीड मेंशन करने से हम लोग आरपीएम मेंशन कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद में अगर आप क्योंकि कितना वोल्टेज पे आप यूज़ करते हैं वो हिसाब से स्पीड वेरी हो जाएगा, तो कितने वोल्ट पे कितना आरपीएम दे रहे हैं वो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। स्पीड आपका जो रहेगा तो वो रिलेटेड टू लोड रहेगा, क्योंकि हब मोटर का एक खासियत होता है कि जैसा लोड आपका बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली उसका स्पीड कम होते जाएगा। तो स्पीड में अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो आप वही पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि नहीं सर आपने तो 60 किलोमीटर का स्पीड डाला था और यह तो 55 का दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग नो लोड आरपीएम उसमें मेंशन करेंगे, ताकि नो लोड आरपीएम के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका व्हील डायमीटर के हिसाब से
और उसके बाद में अगर आपको पर्टिकुलर ये चाहिए लोड देने के बाद में अराउंड 15% तक का उसका स्पीड रिडक्शन हो सकता है। तो आप वो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेक्निकल टीम ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि आरपीएम सभी मोटर का कैलकुलेट करके अलग अलग वोल्टेज पे आरपीएम कैलकुलेट करके वेबसाइट पे अगर मेंशन होता है तो वो कस्टमर के लिए अच्छी बात रहेगी। ओल्ड 3 व्हीलर कन्वर्जन में किट टाइप का हेल्प और मोटर किट में मिल सकता है क्या? गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग। ओके, तो ऑलरेडी जो कन्वर्जन किट है 3 व्हीलर के लिए, जिस तरीके से 3 व्हीलर में अगर इंडिया में हम लोग देखेंगे तो L5 कैटेगरी में जैसे बजाज ऑटो होता है, टीवीएस का है, देन अतुल का ऑटो आता है, पियाजो का है, तो इन सब 3 व्हीलर्स के लिए हमने ऑलरेडी कन्वर्जन किट डेवलप किया हुआ है। फुल्ली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होगा और जिसमें विथ लीनियर टॉर्क डिलीवरी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिस्टम के साथ में अगर आप यूज़ करते हैं तो एग्जिस्टिंग ऑटोज को आप इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। वही किट अभी एयर अप्रूवल प्रोसेस में है और वो 3 से 4 महीने में उसका अप्रूवल ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो किट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो भी बड़े बड़े ऑर्डर्स है वो भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टिंग भी इसमें इसके साथ कर सकते हैं। तो वो हम पर्सनली हमारे नाम पे अप्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको हम कंपोनेंट सप्लाई करते हैं वो कंपनी उसको अप्रूव कर रही है, लेकिन उनसे हम लोग ये परचेस कर सकते हैं। तो एक लाइसेंसिंग हमारे पास मिल जाएगी। सर कौन सी बैटरी किलोमीटर स्पेस में ज़्यादा पावर देती है? बैटरी का जो एक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ कि बैटरी का पावर जो होता है, जिस तरीके से आपका आवर्स में आप निकाल नहीं सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि व्हीकल में जो कंजम्पशन होता है वो बहुत ही वेरिएबल कंजम्पशन होता है। और वेरिएबल कंजम्पशन होने की वजह से, क्योंकि रोड टेरेंट एक जैसा नहीं होता है या फिर कंटिन्यूसली आप एक्सेलरेशन नहीं देते, कोई मशीन में यूज़ कर रहे हैं तो कांस्टेंट उसका कंजम्पशन होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल होता है, कंटिन्यूस एक्सेलरेशन हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, तो कंजम्पशन जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो हम लोग इसको एवरेजली पर किलोमीटर के हिसाब से निकाल सकते हैं, वॉट पर किलोमीटर। वॉट पर किलोमीटर कैसा निकलता है, तो वॉट पर किलोमीटर के लिए आपको प्रैक्टिकली उसका ट्रायल लेके आप निकाल सकते हैं। जो हमने निकाला हुआ है कि जो हमारे मोटर के साथ में, तो वो बाइसिकल में आप अगर हब मोटर यूज कर रहे हैं तो अराउंड 10 to 11 वॉट पर किलोमीटर का कंजम्पशन होता है। अगर 10 to 11 वॉट का होता है, अगर एग्जांपल के लिए मैं 10 वॉट पकड़ लेता हूँ और मुझे 50 किलोमीटर का रेंज चाहिए, तो मुझे 500 वॉट का बैटरी यूज करना होगा। अभी 500 वॉट का बैटरी मैं अगर 48 वोल्ट में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे अराउंड 11 to 12 AH का बैटरी, एम्पियर आवर का बैटरी यूज करना होगा। मतलब मैं अगर 48 वोल्ट 12 AH का बैटरी यूज करता हूँ तो मिनिमम मुझे 50 किलोमीटर का रेंज आसानी से मिल जाएगा। इसी तरीके से बैटरी कैपेक जो आपको सिलेक्ट करना है या बैटरी कैपेसिटी जो सिलेक्ट करनी है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे बाइसिकल में 10 to 11 वॉट पर किलोमीटर कंजम्पशन होता है। स्कूटर में जो हमारे पास स्कूटर है उसमें अगर देखेंगे तो हाई एफिशिएंट मोटर के साथ में हमें 20 वॉट पर किलोमीटर का कंजम्पशन आता है। मार्केट में जो स्कूटर्स है ज़्यादा वो भी 22 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से आप कोई भी स्कूटर का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको पर किलोमीटर की रिक्वायरमेंट पता चलेगी। अभी 22 वॉट, और अगर आपको 100 किलोमीटर स्कूटर जाना चाहिए तो आपको 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक लगेगा। अगर 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक है और आप 60 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो 2.2 मतलब 2200 डिवाइडेड बाय 60 वोल्ट, जो भी आपका आंसर आएगा उतने AH की बैटरी आपको लगेगी। उसी तरीके से मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट आप परचेस कर रहे हैं, लाइट वेट मोटरसाइकिल पे यूज़ कर रहे हैं, सिंगल सीट में आपको रेंज कैलकुलेट करनी है, तो मोटरसाइकिल में अराउंड 25 to 26 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हेवी मोटरसाइकिल में जैसे पल्सर हुआ या फिर बुलेट हुआ, इसमें अगर आप फिट कर रहे हैं, बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है उसमें अगर फिट कर रहे हैं तो आप 30 वॉट पर किलोमीटर तक का कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो 30 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आपको 100 किलोमीटर का रेंज चाहिए तो 3000 वॉट का आपको बैटरी पैक यूज करना होगा। 3000 वॉट डिवाइडेड बाय अगर आपका वोल्टेज करते हैं तो आपको कितना AH का बैटरी लगेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब बाइसिकल में 10 to 11 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं।
स्कूटर में अराउंड 20 to 22 वॉट पर किलोमीटर, मोटरसाइकिल में 25 to 26 वॉट पर किलोमीटर। अगर हेवी ड्यूटी मोटरसाइकिल है, टेरेंस अगर आपके वहाँ पे माउंटेन टेरेंस है तो आप 30 वॉट पर किलोमीटर तक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर हेवी बाइक है या फिर कंटिन्यूसली ओवरलोडिंग आपके पास होता है तो आप 30 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। थ्री व्हीलर का जो कन्वर्जन किट हमने बताया है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट में हमें अराउंड 54 to 56 वॉट पर किलोमीटर का रिजल्ट मिला है बिकॉज ऑफ लीनियर टॉर्क डिलीवरी सिस्टम। तो बहुत कम कंजम्पशन में ये चलता है। अगर आप ई रिक्शा मतलब ये L5 कैटेगरी का व्हीकल इतने कम कंजम्पशन में चलता है, मतलब आप अगर एवरेजली हम लोग 55 वॉट भी पकड़ लेते हैं और हमें 100 किलोमीटर रेंज चाहिए तो ओनली 5.5 किलोवाट बैटरी पैक में हम लोग 100 किलोमीटर उस L5 कैटेगरी के ऑटो को चला सकते हैं। आज की डेट में अगर ई रिक्शा के कैलकुलेट करें तो लोग 100 AH का बैटरी यूज करते हैं तो 100 AH 48 वोल्ट मतलब 4.5 किलोवाट का बैटरी पैक आता है और 4.5 किलोवाट में जो रेंज मिलता है वो अराउंड 80 किलोमीटर का रेंज मिलता है। तो अगर 80 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है और 4.8 किलोवाट का हो रहा है तो उसका भी कंजम्पशन उतना ही हो गया है जितना L5 में हम लोग कर रहे हैं। और जनरली L5 में जो अगर रेगुलर मोटर यूज करके करते हैं तो उसका कंजम्पशन आपको 70 वॉट पर किलोमीटर तक जाता है। जो विदाउट अगर लीनियर टॉर्क डिलीवरी सिस्टम रहेगा तो उसका 70 वॉट पर किलोमीटर तक आपको L5 में कंजम्पशन जाता है। बड़ी थ्री व्हीलर ऑटो है तो बड़े थ्री व्हीलर ऑटो में अराउंड आपको 80 to 90 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से कंजम्पशन आएगा। जैसे आपको बड़े साइज की आती है 6+1 की, आपने बहुत सारे सिटीज़ में देखी होगी आउटस्कर्ट में वो बड़े थ्री व्हीलर्स यूज़ करते हैं तो 80 to 90 वॉट पर किलोमीटर, जिसमें रेगुलर 6-8 सीट बैठते हैं वो 80 to 90 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से उसका कंजम्पशन होता है। देन जो बड़े ये कार्स है, कार में अगर छोटे कार्स का आप कंजम्पशन निकालेंगे तो अराउंड 150 वॉट या 120 वॉट से लेके 150 वॉट पर किलोमीटर के हिसाब से आप कंजम्पशन निकाल सकते हैं। बड़े कार्स में 200 वॉट तक भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पर किलोमीटर वॉट अगर निकालते हैं तो हमें रेंज का कैलकुलेशन एंड बैटरी पैक का कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। L5, L3, L4 को डिटेल में समझाइए। ठीक है, L3, L4, L5 क्या होता है? तो जिस तरीके से L1 कैटेगरी जो होता है मतलब 50 के स्पीड के नीचे वाला या फिर जो छोटे मोपेड्स होते हैं या फिर वो उसको हम लोग L1 कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। छोटे लो स्पीड वाले व्हीकल्स जिसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम है। जिसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है वो टू व्हीलर कैटेगरी L2 कैटेगरी में आती है। तो टू व्हीलर जितने भी है इंडिया में वो L2 कैटेगरी में आ जाते हैं। देन L3 कैटेगरी जो है तो जो अभी स्पेशली कैटेगरी बनी है जो ई रिक्शाज आते हैं वो L3 कैटेगरी में आते हैं तो उसको L3 कैटेगरी में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देन L5 कैटेगरी आती है। L5 कैटेगरी में जो थ्री व्हीलर ऑटोज़ है वो थ्री व्हीलर ऑटोज जैसे बजाज ऑटो हुआ तो ये सब थ्री व्हीलर ऑटोज L5 कैटेगरी में आती है। और जो कार्स है कार्स एंड बाकी के बड़े व्हीकल्स कुछ L कैटेगरी में आते हैं कुछ N कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आप गूगल पे सर्च करके उसका पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली अपने काम के लिए जितनी है तो L1, L2, L3 एंड L5 ये चार कैटेगरीज पे ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। L1 में ज़्यादा व्हीकल्स अभी इंडिया में नहीं है। L2, L3 एंड L5 में ज़्यादा व्हीकल्स है तो L2 में टू व्हीलर कैटेगरी सब पूरी L2 में आ जाती है। L5 में थ्री व्हीलर जो रेगुलर थ्री व्हीलर्स आपको रोड पे दिखेंगे वो, एंड L3 में ई रिक्शा कैटेगरी जो है उस टाइप के व्हीकल्स L3 कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी अपना टाइम ख़त्म होने को आया है। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि जो जैसे रीजनरेटिव रिचार्जेबल कंट्रोलर को एक्सप्लेन कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों कल का भी जो सेशन होगा उसमें भी हम लोग क्वेश्चन आंसर की करेंगे। ज़्यादातर प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन मैं कम करूंगा, आपके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो रीजनरेटिव कंट्रोलर का आपने पूछा है तो उसका कल मैं आपको इन डिटेल
पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि किस तरीके से वर्क होता है, क्यों वर्क होता है और उसमें कितना बेनिफिट होता है, किस तरीके से रीजनरेटिव कंट्रोलर, साइन वेव कंट्रोलर वर्क करता है, इसका भी पूरा डिटेल दे दूंगा। और प्लस आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज़ अभी मैं नोट नहीं करता हूँ, आप नोट करके रखिए, कल के सेशन में फिर से आप ये कर लीजिए। और अभी मैं जो इसमें से देख के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं कल के लिए भी प्रिपेयर करके रखता हूँ। तो दोस्तों आपने जो अपना वैल्यूएबल समय दे रहे उसके लिए धन्यवाद। कल का भी सेशन फेसबुक लाइव का 5 से 6 बजे होगा। कल सुबह का सेशन जो होगा 10 से 11 बजे का वो यूट्यूब लाइव का सेशन होगा। और दिन में अभी 3 वेबिनार हम ले रहे हैं, तो जिसमें सुबह 12 बजे से लेके 1 बजे तक का, देन उसमें 3 से 4 बजे तक का, एंड देन आपको शाम को 7 to 8, ये 3 वेबिनार्स होते हैं। ये तीनों वेबिनार्स में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को मैसेज ऑलरेडी पहुंच जाता है वेबिनार के पहले 1-2 घंटे पहले, एंड आपको वो उस वेबिनार में लॉगिन करना है। अगर आप नहीं लॉगिन करने वाले, नहीं अटेंड करने वाले उस टाइम पे, तो आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो दूसरे को सीट, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है और लिमिटेड सीट्स की वजह से ऐसा ना हो जाए कि आपने यस बोला और आप प्रेजेंट नहीं रहे। अगर प्रेजेंट नहीं रहने वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट बैच में बैठ सकते हैं, लेकिन उस समय वो सीट खाली रहेगी। तो इसीलिए जो भी आपका वेबिनार का टाइमिंग आपको मिलेगा उस टाइम पे आप अटेंड कर लीजिए। एंड दोस्तों जो प्रोग्राम हमारा बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन का प्रोग्राम होने जा रहा है और पहला ट्रेनिंग बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक उनका ट्रेनिंग रहेगा वेबिनार थ्रू। एंड देन 3 दिन का ट्रेनिंग रहेगा कि जिसमें अब उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स मिल जाएगा। और जिस तरीके से हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि किस तरीके से विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट स्टाफ या फिर विदाउट टाइम लिमिटेशन, विदाउट इन्वाइसिंग, विदाउट लाइसेंसिंग हम लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो उसका पूरा समझ के जो वेबिनार्स होते हैं उस वेबिनार में अंडरस्टैंड करके बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कोर्स में एडमिशन ले लिया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो भी आप वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड कीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए एंड आप भी इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। या फिर यूट्यूब चैनल पे उसका कैसे हम लोग बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं उसका एक वीडियो भी है, तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं एंड इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। अगर हमारे फेसबुक पेज को आपने फॉलो किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी फॉलो का बटन दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट फिर लाइव के पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया ही होगा, मान के मैं चलता हूँ, और आप शेयर कर ही रहे होगे, बेल आइकन को भी क्लिक किया ही होगा। तो दोस्तों जो सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, जिसमें से दिन में 5-5 प्रोग्राम लेने का मोटिवेशन भी मुझे मिल रहा है, और इतना हार्डवर्क करने का जो जुनून, जो जोश आप लोगों की वजह से मिल रहा है, इसीलिए धन्यवाद। ये डेली हम लोग 5 प्रोग्राम कर ही रहे हैं 10 तारीख तक, 11 तारीख तक, एंड 14 तारीख तक हम लोग फेसबुक एंड यूट्यूब लाइव प्रोग्राम रखेंगे। 15 तारीख से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे, उसमें भी सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम लोग साथ में रहेंगे। 21 तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में 21 तारीख को हम लोग अनाउंस करेंगे कि प्रैक्टिकल सेशन की डेट कौन सी रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों जो आपने आपके लाइफ का वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्ते, जल्दी मिलते कल सुबह के यूट्यूब लाइव सेशन में 10 से 11 बजे। थैंक यू वेरी मच।